So we'll read the translation of the song Param Karuna. Who would like to read the first sentence? Is it visible to everybody? Yes, Prabhuji, it is visible. Hanji. Okay. Anyone? Yes, Har- Indu auntie, go ahead. Yes. The two lords, Nitai Gaurichandra, are very merciful. They are the essence of all incarnations. The specific significance of these incarnations is that they introduced a process of chanting and dancing that is simply joyful. Hare Krishna. I think I was audible. Yes, Yes, Auntie. you are Yes. audible. Thank you very much. Thank you for reading. Great. तो अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे. भगवत गीता में कृष्णा ने 5000 साल पहले अर्जुन को 18 चैप्टर बताए भगवत गीता के, और उन्होंने भगवत गीता के एंड में, कंक्लूजन में यही बताया, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा. सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ. लेकिन क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं लोगों ने. हाँ, कुछ लोग तो सीरियस हुए और भगवान का कहना मानने लगे, लेकिन ज्यादा जनता जनार्दन वो अगर आप देखोगे तो कलयुग के प्रभाव से वो उल्टी डायरेक्शन में जाने लगे. जो चीजें करनी चाहिए थी वो करी नहीं उन्होंने. भगवत गीता में जो चीज बताई उनको करा नहीं. तो क्योंकि ये सब नहीं किया लोगों ने, तो भगवान को थ्योरेटिकली तो भगवान ने बता दिया भगवत गीता में कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब पता लगेगा ना. जैसे होता है कि कई बार टीचर बताती है, हाँ ये ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी है, इसको लिखो, लेकिन वो फिर मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए. लेकिन वो जब खुद लिख के दिखाती है कि देखो एक ये स्लैंटिंग लाइन डालो, फिर एक ये स्लीपिंग लाइन डालो, वैसे करो, तो फिर बच्चों को थोड़ा ज्यादा हो जाता है लिखने में आसानी. तो कभी कभार भगवान रोल लेते हैं कृष्णा के रूप में आके हमें बताने का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कभी कभार भगवान स्टूडेंट बन के आ जाते हैं और स्टूडेंट बन के दिखाते हैं कि कैसे अपनी पर्टिकुलर लाइफ में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं, जो चीजें दी गई हैं भगवत गीता में. तो कृष्णा को पता था कि कलयुग में लोग जो है उनकी बुद्धि और ज्यादा खराब हो जाती है, वो ज्यादा करते नहीं है सही तरीके से अपने आप को कैरी. तो उनको भगवत गीता समझने और अप्लाई करने के लिए कोई एक एग्जाम्पल चाहिए. जैसे हमने पढ़ा ना 3rd चैप्टर में, यद्यताचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोजना, कि जो ग्रेट पर्सन करते हैं वही कॉमन लोग फॉलो करते हैं. जो चीजें जो स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं वही लोग बाकी लोग भी फॉलो करने लग जाते हैं. तो अपनी लाइफ में हम कैसे वो चीजें करें जो मतलब ऑर्डिनरी लोग कैसे वो चीजें करें जो सही है, उसके लिए उपाय है कि ग्रेट लोगों को अच्छा काम करना चाहिए. तो भगवान ने क्या किया, महात्मा गांधी का सेइंग है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स. भगवान भी अपने खुद के सिचुएशन से लोगों को सिखाना चाह रहे हैं कि देखो कैसे करनी चाहिए भक्ति. तो इसलिए भगवान ने डिसाइड किया कि कलयुग के लिए तो स्पेशल कोई अरेंजमेंट करना है, और वो कलयुग में जो अवतार के रूप में आए वो हिडन अवतार है. हाँ, नो डाउट कलयुग में भगवान बुद्धा के रूप में भी आए, भगवान कल्कि के रूप में भी आए, मगर भगवान एक और रूप में आए 500 साल पहले, वो है चैतन्य महाप्रभु का रूप. चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं आए थे खुद. और जैसे भगवान कृष्ण ने अपने विभिन्न रूप दिखाए थे, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने रूप दिखाए थे. लेकिन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है हिडन इनकारनेशन, छन्ना अवतार, हिडन, क्योंकि वो ये बताने के लिए नहीं आए थे कि मैं भगवान हूं.
वो ये बताने के लिए आए थे कि कैसे भगवत गीता को अपनी लाइफ में उसका पालन करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं दिया कि मैं भगवान हूँ। इनफैक्ट ऑर्डिनरी लोगों को तो बताया भी नहीं, सिर्फ अपने जो लिमिटेड लोग थे, सर्कल जो इंटीमेट लोग थे, सिर्फ उन्हीं को पता था। बाकियों को तो भगवान ने बोला कि किसी को बताना भी नहीं, क्योंकि ये उनकी पूरी योजना थी उनकी। तो सारे के सारे लोग लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब पर्सनली प्रेजेंट थे, तो वो एज कंपेयर टू कृष्णा को हम देखते हैं, जब कृष्णा प्रेजेंट थे तो सब लोगों को पता नहीं था कि कृष्णा भगवान है। पता भी था कुछ लोगों को पता चलने की कोशिश भी, अगर भगवान ने दिखाया भी अपना रूप, वो समझ नहीं पाए। और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब खुद आए तो बहुत ही इंटीमेट लोगों को पता था कि वो है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को क्या हुआ, उनको लॉर्ड चैतन्य ने पर्सनली अपनी लाइफ में बताया कि कैसे भगवत गीता को फॉलो करना है, और उससे लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया। और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के जो उनका जो प्लान था, उनका जो पूरा योजना थी, उसमें क्या था कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो भी दुष्ट व्यक्ति थे, जो लोग अच्छी तरह से अपने आप को कैरी नहीं करते थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, कृष्णा के रूप में जब वो आए तो बहुत सारे राक्षसों का संहार किया उन्होंने। राम के रूप में आए, उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया। नरसिंह देव जी के रूप में आए, उन्होंने हिरण्यकश्यप का विनाश किया। वराहदेव के रूप में आए तो किसका किया था? वराहदेव, हिरण्याक्ष। ओके, तो इसी तरह से अलग अलग फॉर्म्स में भगवान ने अलग अलग राक्षसों का संहार किया, वध किया। लेकिन जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने किसी भी राक्षस का वध नहीं किया। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बहुत ज्यादा हैं एक्चुअली, कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा है। उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी डिफरेंट थी। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि कलयुग में मोर और लेस सभी रावण और हिरण्यकश्यप के समान है मेंटालिटी में, शक्ति में नहीं है। शक्ति नहीं है कलयुग वालों के पास, लेकिन उनकी मेंटालिटी रावण वाली है, मेंटालिटी दुर्योधन वाली है। उनके पास एबिलिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सोने की लंका बना सके। अदरवाइज हर एक किसी सोने की लंका ही होती, क्योंकि हर एक व्यक्ति को रावण की प्रवृत्ति है। उनको लक्ष्मी चाहिए नारायण के बिना, तभी लक्ष्मी की पूजा करते हैं सेपरेटली लोग, क्योंकि लक्ष्मी चाहिए उनको। तो ये लक्ष्मी सेपरेट फ्रॉम नारायण, ये रावण की प्रवृत्ति थी। वो क्या करता था, वो चाहता था कि मुझे सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए। तो ये प्रवृत्ति जो है, ये प्रवृत्ति कलयुग में बहुत प्रेवलेंट है, नॉर्मल समझी जाती है। ऐसा नहीं समझाते कि कोई गलत चीज है, बड़ी नॉर्मल है। तो ये इसलिए है क्योंकि प्रवृत्ति है, लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन कई लोग जिनके पास थोड़ी भी आ जाती है शक्ति, वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं। तभी इतने ज्यादा जो लोग पावर, पोजीशन और वेल्थ की जिनके पास कमी नहीं है, वो लोग आप देखो कई बार उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब पर्सनली प्रेजेंट थे यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हुए जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे। और उसमें सबसे फेमस एग्जांपल है जगाई और मधाई का। दो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, इनको लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने कैसे डील किया, ये बड़ा इंस्ट्रक्टिव है। अच्छा, भगवान जब भी आते हैं वो अकेले नहीं आते, भगवान के साथ पूरे उनका क्या कहते हैं, कारवां चलता है, सारे लोग चलते हैं उनके साथ। जैसे आप देखोगे कभी कोई प्रेसिडेंट जा रहा है, तो आप ये नहीं देखोगे प्रेसिडेंट या किंग वो अकेला पैदल चलता जा रहा है हवाई चप्पल में, ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं। वो अपना साथ में उसके होती है अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बाइक्स होती हैं, लोग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, बुलेट प्रूफ कार्स होती है कि नहीं होती।
पूरा सब अरेंजमेंट होता है। हाँ जी प्रभु जी, होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है पूरा का पूरा, ये एक छोटे से कंट्री के, एक छोटी सी अर्थ में, एक छोटे से यूनिवर्स में, उसके एक व्यक्ति के लिए इतना है, तो वो सोचो भगवान जिसके कई कई ब्रह्मांड निकल रहे हैं उनके एक अंश से। जो महाविष्णु है भगवान के अंश हैं, और उनमें से कितने निकल रहे हैं। तो भगवान जब खुद आते हैं साक्षात, तो अकेले नहीं आते, उनके साथ चलती है उनकी पूरी इंटीमेट डिवोटीज की पलटन। तो जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्णा लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो कृष्णा के साथ बलराम भी आते हैं। तो बलराम किस रूप में आते हैं? जब लॉर्ड चैतन्य कृष्णा के रूप में आते हैं, तो बलराम जी किन के रूप में आते हैं? कौन बताएगा? हाँ, रक्षिता माता जी बताइए। प्रभु जी लॉर्ड नित्यानंद के रूप में। यस, लॉर्ड नित्यानंद। तो जब कृष्णा बलराम जी के रूप में आए, तो सॉरी, कृष्णा लॉर्ड चैतन्य के रूप में आए, तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो ये नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे आज है, आज उनका जन्मदिन है। एक तरह से भगवान जो है उनको फोर्सफुली जन्म नहीं लेना पड़ता जैसे हम लोगों को लेना पड़ता है। तो इसलिए भगवान का जनरली हम कहते हैं अपीयरेंस डे, जयंती। जयंती वर्ड सिर्फ भगवान के साथ यूज कर सकते हैं, बाकियों के साथ करना उचित नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। जैसे लोग अलग अलग महापुरुषों के नाम पे लगा देते हैं जयंती, ऐसे एक्चुअली उचित है नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु, उनका अपीयरेंस डे जो था आज, उसमें वो बलराम जी साक्षात आए। अब बलराम और कृष्ण में क्या फर्क है? जो कृष्ण है वो और बलराम, ये दोनों अलग अलग हैं या ये दोनों सेम है? कौन बताएगा? कविता, कन्नू, आप लोग कुछ अलग है, शेयर करना चाहोगे? अलग है। ओके, निर्मला माता जी कह रही हैं अलग है। ओके, कविता? दोनों भाई हैं, दोनों भाई भाई है। अच्छा, इंदु भाई माता जी है, कह रही लेकिन हैं that कि दोनों भाई हैं। ओके, different or और people. ओके, कविता बता रही है कुछ। हाँ, कविता, कोई आवाज आई नहीं आपकी। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ओके, ज्यादा तो नहीं पता, बट हाँ इतना पता कि दोनों ब्रदर हैं। ओके, कौन दोनों ब्रदर हैं? कृष्ण बलराम, जैसे कृष्ण और राम बलराम। लक्ष्मण। ओके, तो कृष्ण और बलराम भाई हैं। ओके, कन्नू, कुछ आपको याद है इस बारे में? हाँ जी, दोनों ब्रदर हैं। ओके, दोनों ब्रदर हैं। ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? दोनों सेम है, अलग है, क्या है ये? देखो, हमारे में और भगवान में बहुत फर्क है ना। हम टाइनी हैं, हम एक टाइम पे एक ही जगह रह सकते हैं, हम एक टाइम में एक पर्टिकुलर मूड में रह सकते हैं, हम एक टाइम में एक पर्टिकुलर काम में फोकस करके कर सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। भगवान एक साथ अलग अलग मूड में रह सकते हैं, भगवान एक साथ अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, इनफैक्ट रहते हैं। तो भगवान का एक रूप होता है जिसमें भगवान अपने भक्तों से सेवा प्रदान करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं भक्तों की सेवा, जो सेवा भगवान को प्रदान करें वो एक्सेप्ट करते हैं। और वो रूप है भगवान कृष्ण का। कृष्ण के रूप में भगवान सेवा लेते हैं, मगर सेम भगवान एक्चुअली अपने खुद भी सेवा देना चाहते हैं। तो वो किस रूप में होते हैं? वो बलराम जी के रूप में बन जाते हैं। वो एक्चुअली सेम है, विष्णु ही है ये, ऐसा नहीं कि बलराम विष्णु नहीं है। हाँ जी, आपको नई बात पता लगेगी। कितने लोगों के लिए बात नहीं है आज कि बलराम भी एक्चुअली विष्णु ही है?
कविता ने हैंड रेस किया, और किसी ने रेस किया है? हमारे लिए नहीं है। नहीं है ना आपके लिए? देखो हाँ। मेरे लिए भी एक बार ये नई थी बात। मैं कहा अच्छा बलराम इतना इतना इतने खास हैं? हम तो ऐसे ही आम सोचते थे कि भाई हैं बस कृष्ण के जैसे बाकी लोग, बट एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े स्पेशल है बलराम। बलराम जी जो है वो विष्णु ही हैं, और इनफैक्ट जो विष्णु के बाकी रूप हैं वो कृष्णा से डायरेक्टली नहीं आते। अब जनरली लोग सोचते हैं कि हाँ भाई विष्णु के अवतार हैं कृष्णा, और शास्त्र जो है वो ये बताते हैं कि डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि हाँ भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, मान लो उसके पिताजी का नाम है राम, उसके पिताजी का भी नाम राम है, और बेटे का क्या है रामनाथ, तो ऐसे ले लो मान लो एक एग्जांपल के लिए। तो जो बाहर के लोग हैं वो कहेंगे हाँ जी ये रामनाथ कोविंद जी के पिताजी हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पिता हैं, सो एंड सो। तो ये बाहर के लोग हैं। लेकिन जो फैमिली वाले हैं, जो मान लो उनके चाचा हैं, वो तो चाचा तो यही कहेंगे ना कि ये मेरे भाई का बेटा है। वो ये तो नहीं कहेंगे कि वो जनरली ऐसे नहीं रिलेट करेंगे कि ये बेटे का बाप मेरा भाई है, ठीक है ना, ये बेटे का बाप मेरा भाई है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो अंदर के लोग होते हैं फैमिली के, वो डील करते हैं भगवान कृष्ण से इन द मूड ऑफ लव। वो प्रेम के रूप में भगवान से डीलिंग करते हैं। जैसे कृष्णा जो है उनका एक ही काम है, और क्या काम है वो? इंजॉय करना भक्तों के साथ, अपने डिवोटीज के साथ प्रेम का आनंद लेना। लेकिन विष्णु के साथ ऐसा नहीं है, विष्णु तो बहुत बिजी हैं, उनको सृष्टि का इतना सब देखना करना पड़ता है कि नहीं? तो विष्णु के मूड में वो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। और जो वेद हैं, जो ऑफिशियल वे में भगवान को एड्रेस करते हैं, वो विष्णु की तरह करते हैं कि हाँ भाई ये विष्णु प्रेसिडेंट। लेकिन जो अंदर के सर्कल के फैमिली के लोग हैं वो नाम से करते हैं या अपने रिलेशनशिप से करते हैं प्रेसिडेंट को एड्रेस। वो घर में ये नहीं बोलेंगे उसकी मदर कि हाँ भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैं खाना खिला रही हूँ, नहीं, वो तो अपने घर के नाम से बोलेंगे, जो भी उनका नाम है, बंटी, बंटी को खाना खिला रही हूँ है कि नहीं? और बाहर के लिए प्रेसिडेंट होगा, उनके लिए तो बंटी है। तो ये फर्क आ जाता है। कृष्णा जब वृंदावन में है तो वृंदावन में वहां पे सब लोग उनके साथ ऐसे खेल कूद रहे हैं, उनको ये इसका आभास ही नहीं है कि कृष्णा भगवान है या जो भी है। जैसे एक प्रेसिडेंट भी होगा, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ आके वो खेलेगा, खुद घोड़ा बन जाएगा, वो ग्रैंड चाइल्ड उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो ये प्यार का रिलेशनशिप है। वो नहीं बोलता प्रेसिडेंट, वो कहेगा दद्दू, है कि नहीं, या दादू। तो ये फर्क आ जाता है। तो उसी तरीके से कृष्णा जो है वो एक्चुअली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा में से आप बाकी सारे रूप देख सकते हो, कई सारे रूप आएंगे। कृष्णा ने जो है महारूप लिया, विराट रूप लिया, इतने सारे रूप लिए। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उन्होंने भगवत गीता भी दी, है कि नहीं? और कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं बलराम जी के फॉर्म में, और बलराम जी से बाकी सारे अलग अलग विष्णु फॉर्म्स आते हैं। और बलराम जी खुद क्या बन जाते हैं? जब कृष्णा विष्णु बनते हैं तो बलराम जी शेषनाग बन जाते हैं। जब कृष्णा राम जी बनते हैं तो बलराम जी लक्ष्मण बन जाते हैं, है कि नहीं?
तो बलराम जी हमेशा सेवा के मूड में रहते हैं, भगवान का सेवक। तो हालांकि वो भगवान, वो पूरी तरह से सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनका मूड क्या है? सेवा का। भगवान भी सेवा, जो कृष्ण है वो भी सेवा करते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों की सेवा करते हैं डायरेक्टली। और जो कृष्णा के भक्त हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। और कृष्णा के भक्त भगवान की सेवा किसके हेल्प से करते हैं? बलराम जी की हेल्प से करते हैं। बल राम, बल मीन्स शक्ति, पावर। कौन सी पावर? ये सिर्फ फिजिकल मैस्कुलाइन पावर की बात नहीं हो रही। एक्चुअली बलराम मीन्स स्पिरिचुअल पावर। बलराम जी से स्पिरिचुअल पावर भी आती है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सब बलराम जी से आती है। बलराम जी की कृपा हमें मिलेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बलराम जी जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है एक्चुअली। आप लोगों को मैंने शायद पहले एक बारी स्टोरी बताई होगी, कुछ लोगों को शायद याद होगी कि एक बारी बलराम जी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। तीर्थ यात्रा पे चले गए तो तीर्थ यात्रा करने के बाद एक जगह वो पहुंचे, वहां पे एक वेद व्यास का शिष्य था, रोमहर्षणा। वो बैठ के लोगों को ज्ञान दे रहा था, लेक्चर दे रहा था वेदों पे, श्रीमद् भागवतम पे, इन सब किताबों पे। लेकिन उसके हृदय में ना थोड़ी प्राइड थी, प्राइड उसके हृदय में थोड़ी थी। हम लोगों के में भर भर के है कि नहीं, लेकिन उसके हृदय में थोड़ी प्राइड थी। मगर वो पर्सनली वेद व्यास का शिष्य था और उससे एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। तो क्या हुआ, प्राइड की वजह से जब बलराम जी उस असेंबली में एंटर हुए, सारे जितने भी सेजेस थे, ऋषि मुनि थे वहां पे, उन्हें सब ने प्रणाम किया झुक के। वो अपनी सीट से उठे, सब बलराम जी के सामने प्रणाम किया, क्योंकि पता था उनको बलराम जी तो साक्षात विष्णु है एक्चुअली। तो बलराम जी को प्रणाम किया। लेकिन वो जो लेक्चर देने के लिए रोमहर्षणा बैठा हुआ था ना वहां पे, उसने सोचा, प्राइड थी उसके मन में, उसने सोचा यार मेरे को थोड़ी खड़े होने की जरूरत है, मैं तो स्पीकर हूं, मेरे को थोड़ी जरूरत है खड़े होने की। अब देखो ये प्राइड जो है ये उसके अंदर थोड़ी थी, हमारे अंदर बहुत ज्यादा। लेकिन बलराम जी थोड़ी भी प्राइड अपने भक्तों में बर्दाश्त नहीं करते, और खासकर उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। और बलराम जी एक सबक देने चाहते थे जो कि हमें कई कई युगों युगों तक याद रखे रहे, ताकि हम सबक ले सकें। तो बलराम जी ने एक वहां तिनका, घास का तिनका उठाया, वो घास का तिनका उसको हल्के से यूं छोड़ दिया। वो एक्चुअली घास का तिनका जो था वो पूरा फुल फ्लैश्ड एरो की तरह उसने काम किया, और वो एरो अस्त्र उसने पियर्स किया, और रोमहर्षणा वहीं मृत्यु हो गई उसकी। ले, कोई कहेगा अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक काम है बलराम जी का, हिसाब किताब है, मतलब जस्ट उसने प्रणाम नहीं किया और ऐसे। हाँ, क्योंकि लेसन देना चाहते थे बलराम जी, जो कि याद रखे हजारों हजारों सालों तक में। तो बलराम जी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, और हैं भी। लेकिन सेम बलराम जी कलयुग में आते हैं, जब कृष्णा लॉर्ड चैतन्य के रूप में आए, जब कृष्णा खुली तरीके से सबको दे रहे हैं भगवान का प्यार, जब वो सबको सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी है, जब बलराम जी सबके लिए, सॉरी, जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सबके लिए एक प्रोसेस दे रहे हैं। क्या प्रोसेस है? ये आनंद से भरा हुआ प्रोसेस है। देखो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में अगर उनको कहते हो ना आपके हाँ कोई खुशी मिली, तो कहते हैं ओके पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। क्या पार्टी करेंगे? कहीं जाएंगे, म्यूजिक, डांस, ये सब करेंगे। तो म्यूजिक और डांस सबको अच्छा लगता है कि नहीं? चाहे कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा बिलियनियर हो, कोई कुछ हो, वो पार्टी वार्टी क्या करते हैं? वो गाना बजाना ये सब करते हैं, है कि नहीं? तो ये प्रोसेस ही जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वो यही प्रोसेस दे दिया कि गाना बजाना करो तुम बस, और तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इतना अच्छा प्रोसेस दिया है, केवल आनंद कंठा। अब नॉर्मल गाना बजाना इधर उधर वो शोर होता है, लेकिन जो ये
भगवान के नामों का उच्चारण है उसको इस तरीके से दिया है मंत्र के रूप में जिसका लिए सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है, बेनिफिट ही। अगर ये हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमारी लाइफ से एक चीज बच जाएगी और वो है मिजरी, सफरिंग। तो चैलेंजिंग सिचुएशन तो हो सकता है फिर भी आए, लेकिन हम मिजरेबल नहीं रहेंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जब हम भगवान के जो रिकमेंडेड प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। तो रिकमेंडेड प्रोसेस जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भगवान के नामों को मेडिटेट करना, उनको सिंग करना, गाना बजाना, डांस करना। तो ये इंजॉयबल प्रोसेस दिया उन्होंने। और अगर कोई थक जाए थोड़ा तो वो बैठ के प्रसाद ले, एंजॉय करे, है ना? तो किसको अच्छा नहीं लगता? खाना पीना, गाना बजाना सबको अच्छा लगता है। तो यही प्रोसेस दे दिया उन्होंने। ओके, यही तुम्हें पसंद है, यही प्रोसेस, खत्म कहानी। तो ये प्रोसेस दिया लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने। और उनके साथ बलराम जी भी आए। कृष्णा जब आए लॉर्ड चैतन्य के रूप में, तो नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी आए। और बलराम जी जो कलयुग में आए, वो पहले जब एक्चुअली बलराम जी के रूप में थे तो जरा सी प्राइड में उन्होंने खत्म, काम खत्म हो गया था वहां पे रोमांचना का। लेकिन अब वो जब कलयुग में आए तो वही बलराम जी क्या कर रहे हैं, वो घास के तिनके को उठा रहे हैं अपने दांतों के अंदर दबा के। मतलब कि बहुत एक जानवर, एक जो लोएस्ट सिचुएशन है उस तरीके से भीख मांग रहे हैं लोगों से। क्या भीख मांग रहे हैं? क्या भगवान का नाम लो। अगर आप भगवान का नाम लोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका सेवक बनूंगा। तो ये जो बलराम जी हैं, जो इतने गुस्से वाले, इतने ज्यादा, मतलब क्या लेवल था बलराम जी का। वो बलराम जी आज हमारे को ये आके मौका दे रहे हैं कि हम पूरी तरह से भगवान के नाम लेके अपना बेनिफिट कर सके। ये बलराम जी की कृपा है कि वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आ रहे हैं और लोग उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सब आके आओ भगत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। एक बार क्या हुआ, दो बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, जगाई और मधाई। एक्चुअली वो ब्राह्मण फैमिली से थे, उनका नाम था जगदानंद और माधवानंद। लेकिन हुआ क्या, अभी वो गलत लोगों की संगति में आए तो जगदानंद बन गया जगाई और माधवानंद बन गया मधाई। तो ये जगदानंद और माधवानंद जो जगाई और मधाई है, ये एक्चुअली गुंडे बन गए। गुंडे बनने के बाद ये क्या करने लगे, ये लोगों का माल वाल लूटने लगे। ये लोगों के घरों में आग लगाने लगे, लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता था इनको, रेप करने लगे, गलत गलत चीजों में पड़ने लगे, जानवरों को मारने लगे, मार के खाने लगे, बुरे से बुरे पाप, गौ हत्या, सब चीजें करने लगे। ऐसे हो जाता है बुरी एसोसिएशन से, बुरी संगति से। तो जब ये सब करने लगे तो नित्यानंद प्रभु को पता लगा इनके बारे में। अब नित्यानंद प्रभु ने कहा देखो ये अच्छे कैंडिडेट है, अगर ये इतने गंदे गए गुजरे लोग भगवान का नाम लेंगे और उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं? क्यों, हमारा तो बिजनेस यही है, भगवान के नाम देना और लोगों को प्यूरिफाई करना ताकि लोग खुश रहें, क्योंकि लोग बहुत बहुत ज्यादा दुख में हैं और ये तो सबसे ज्यादा गलत काम करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए इन लोगों को अगर हम भगवान का नाम देंगे और इनका हृदय अगर परिवर्तित हो गया तो इनको देख के तो पूरी दुनिया जो है वो भगवान का नाम लेने लग जाएगी। बस सोच रहे थे नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु गए उनके पास, बोलने लगे जगाई और मधाई को। अब जब पहले दिन वो गए नित्यानंद प्रभु तो उनके साथ एक और उनके एसोसिएट थे, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जो है वो एक्चुअली ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के गए। तो जब वहां पे गए तो ये दोनों अटैक करने लगे, जगाई और मदाई। और आप लोगों को बताऊं, जगाई और मदाई पिछले जन्म में क्या थे? वो एक्चुअली वही रावण और कुंभकर्ण जो थे ना रामायण में, वो वही जगाई और मदाई बन के आए। तो ये जगाई और मदाई जो थे उनके ऊपर अटैक करने लगे। तो जब ये अटैक करने लगे तो वहां से भागे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। क्यों? लीला चल रही है ना, लीला में थोड़ा मजा होना चाहिए।
तो ये मजा लेने के लिए वहां से भागे हो। लेकिन उन्होंने कहा नेक्स्ट डे हम फिर से जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि हम सबको कृपा दें। तो ये जरूरी है, भगवान का नाम देना जरूरी है। भगवान का नाम देंगे उनको तो उससे कृपा मिलेगी। तो गए वो लोग। जाने के बाद क्या किया उन्होंने? फिर से दिया उनको, उनका भगवान का नाम लो आप। उन्होंने कहा लो तेरी ऐसी की तरह। मटका लिया, मधाई ने मटका लिया के तेरे, वैसे ड्रंक थे वो, अल्कोहल पूरी टुन लिया, वो सीधा उनके माथे पे नित्यानंद प्रभु के, और खून वहां से निकल रहा है। अब देखो है तो भगवान लीला के लिए, लेकिन वहां खून निकल रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान को चोट लगती है कुछ, लेकिन लीला है, लीला में थोड़ा मजा आना चाहिए। तो उन्हें खून निकल रहा है वहां से। तो अब खून निकल रहा है और तभी वो एक और मारने लगा था मदाई। तो जगाई कहता है एक मिनट यार, क्या कर रहा है तू? रुक जा, देखिए बंदा बड़ा ये सेंटली है, इसकी आंखों में देखो, ये इतना गया खराब नहीं है, इसको मारना नहीं चाहिए हमें। तो जगाई ने रोका उसको, मधाई को, और मधाई वो फिर से मारने लगा था। और जो नित्यानंद प्रभु थे वो उनको कृपा दे रहे थे। देखो जो सेंटली व्यक्ति होते हैं, जो आध्यात्मिक स्थिति से, अगर स्पिरिचुअल लेवल से देखा जाए, जो एडवांस है, वो व्यक्ति बड़े डिफरेंट तरीके से रहते हैं। प्रभुपाद कहते थे वंस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज टेस्टेड बाय हाउ ही फेसेस प्रोवोकिंग सिचुएशंस। जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है तो उसमें हम अपने आप को कैसे चलाते हैं, इससे पता लगता है हमारा मैच्योरिटी लेवल, इससे पता लगता है हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कितनी है। तो ये सारी चीजें इससे पता लगती है। तो जगाई और मधाई ने जब ऐसे बिहेव किया, जगाई मधाई ने मारा, तो नित्यानंद प्रभु बिल्कुल काम कंपोज थे, रिलैक्स थे। और एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, अगर हमें को मारे तो हम तो लेके फिर पड़ जाए उसके सर पे, है ना, तूने मेरे को, तेरी तो, है कि नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु, उनका मूड क्या था? वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो, इनको नहीं पता ये कितना गलत काम कर रहे हैं, किस गलत चीजों में पड़ गए। तो ये ग्रेट पर्सनालिटीज के लक्षण है। इससे पहले हरिदास ठाकुर भी जो थे, उनको भी मारा जा रहा था, बेतों से मार रहे थे उनको। वो अलग स्टोरी है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। लेकिन जब मार रहे थे जो सोल्जर्स थे, राजा मोहम्मद राजा था पहले, मोहम्मदन, उसके जो सोल्जर्स थे वो मार रहे थे, तो वो प्रार्थना कर रहे थे हरिदास ठाकुर कि इनको भगवान आप माफ कर दो। हालांकि वो उनको मार रहे हैं, लेकिन भगवान से वो कह रहे हैं इनको माफ कर दो, आप इनको नहीं पता क्या है गलत कर। उसी तरह हम जीसस क्राइस्ट की लाइफ में भी देखते हैं। जीसस क्राइस्ट को जब चढ़ा दिया था ऊपर, क्रूसीफाई कर दिया था, तो जीसस क्राइस्ट उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, प्लीज फॉरगिव देम। तो ये ग्रेट पर्सनालिटीज जो होती हैं, उनके लक्षण होते हैं कि वो रिवेंज नहीं लेते, बल्कि उन्हीं के लिए प्रार्थना करते हैं जो उनको कष्ट दे रहे हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु भी कर रहे थे। तभी लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली वहां खुद आ गए, और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु तो कृष्णा है। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने उस वक्त सुदर्शन चक्र निकाल लिया मारने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, एक मिनट, ये नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आप कलयुग में तो लॉर्ड चैतन्य के रूप में आप आए हो, आपको ये अगर आप मारोगे इन दोनों को, तो आपको कलयुग में हर एक को मारना पड़ेगा, क्योंकि सभी मोरलेस इसके जैसे ही हैं। इसलिए आप मार नहीं सकते इनको, आपको कृपा देनी। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली मेरे को जगाई ने बचाया है, क्योंकि मधाई मार रहा था, जगाई ने बोला, रोका उसको। तो जब उन्होंने सुना जगाई ने बचाया है, तो भगवान ने पूरी कृपा दी जगाई को, हाँ भाई पूरी कृपा। जब पूरी कृपा उसको दी, तो वो उसी वक्त ट्रांसफॉर्म हो गया, उसका हृदय चेंज हो गया, उसकी बॉडी चेंज हो गई, उसके लक्षण, फेस, सब कुछ चेंज हो गया। वो पूरी तरह से डिवोटी बन गया। और उसको जब देखा मधाई ने, तो मधाई ने कहा रे ये तो पूरा चेंज हो गया, मैं और ये सब पार्टनरशिप रही है हमारी हमेशा, ये नहीं कर सकते आपकी उसको दे दो मुझको। लॉर्ड चैतन्य, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमने बहुत पाप किए, तुमने नित्यानंद प्रभु के अगेंस्ट ऑफेंस किया, तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ। फिर नित्यानंद प्रभु ने रिक्वेस्ट, नहीं प्लीज आप इसको। तो फिर जगाई और मधाई दोनों को भगवान ने, और भगवान ने बोला अब दोबारा पाप नहीं करने को दिया। आज तक जो हुआ वो इतिहास हो गया, अब सिन नो मोर,
है कि नहीं? अब पाप नहीं करना, आज से आप ये सब शुरू करो। तो उसी वक्त उनका हृदय परिवर्तित हो गया, वो लोग सोचने लगे कि अरे हमने तो कितने गलत काम किए। पूछने लगे उसके बाद लॉर्ड चैतन्य हमने तो बहुत पाप किए, बहुत लोगों को कष्ट दिया, क्या करें हम? उन्होंने कहा देखो आप भगवान के नामों को उच्चारण करो, भगवान के नाम लो और लोगों की सेवा करो, सारे लोगों की। आप यहाँ पे एक घाट बनाओ नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे, और जो भी लोग आते हैं उनकी मदद करो, उनके उनसे आशीर्वाद लो और आपका कल्याण होगा। तो ये पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो ही नष्ट कर देने का प्रोसेस है। तो ये जो आज का हमने सॉन्ग सिंग किया, उस सॉन्ग में यही बताया गया है। क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि परम करुणा, मतलब ये जो करुणा, जो कंपैशन है, टॉप मोस्ट कंपैशन जो भगवान का है, वो इसलिए है कि हम यहाँ पे बहुत सफर कर रहे हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं तो कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। पदम पदम यद विपदाम न तेषां, हर स्थिति में एक चीज बेटर है तो कई सारी चीजें नेगेटिव भी होती। कुछ थोड़ी देर के लिए अच्छा हुआ हमारी लाइफ में तो वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं। तो दो ये जो गौर निताएं हैं, जो कृष्ण बलराम गौर निताय के रूप में है, एक्चुअली ये गौर निताएं ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सारे के सारे अवतारों में ये हाईएस्ट है। क्यों है ये हाईएस्ट? क्योंकि ये मारने के लिए नहीं आए, ये हमारा कल्याण करने के लिए। बाकी जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है। कलयुग में हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भी जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है। वहां तक उनकी कृपा मिले कैसे हमें? तो वो हमें मिलेगी गौर निताय के जो प्रोसेस उन्होंने दिया है उसको फॉलो करना। तो दीज आर द क्रेस्ट ज्यूल ऑफ ऑल इनकारनेशन। सब अवतार, सब अवतारों में सारा शिरोमणि है, शिरोमणि, सब अवतार सारा शिरोमणि। और क्यों? क्योंकि इन्होंने जो प्रोसेस भी दिया है हमारे को प्यूरिफाई करने का। ऐसा नहीं कि हमें हिमालय में जाके घर बार छोड़ के वहां पे तपस्या करनी है बिना कपड़ों में, ठंड में, बर्फ के बीच में, ऐसा नहीं। ना ही हमारे को ऐसा कोई दिया है प्रोसेस कि हमें एक टांग पे खड़ा होना है हजारों साल, नहीं। उन्होंने आनंदमय प्रोसेस दिया, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? सेकंड लाइन कोई वॉलंटियर है? Should I read? हाँ जी, पढ़िए। My dear brother, I request that you just worship Lord Chaitanya and Nityananda with firm conviction and faith. If one wants to be Krishna conscious by this process, one has to give up his engagement in sense gratification. One simply has to chant Hare Krishna, Hare Hare without any motive. हाँ, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। एक सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं। ऐसे ना सोचें कि हम भगवान को चीट करेंगे, भगवान से कोई पैसे बना लेंगे। ये मोटिव्स नहीं है हमारे। हमारा मोटिव क्या है? हृदय से भगवान की तरफ समर्पित करना। और हमें अपनी सेंसेस को जो है वो ऐसे इधर तितर उतर भटकने नहीं देना चरने के लिए कि कहीं पे भी चर रही है, नहीं। हमें भगवान की सेवा में लगाना सेंसेस। ओके, और पढ़ेगा थर्ड वाला? कोई वॉलंटियर? हाँ जी, पढ़िए। My dear brother, just try and examine this. Within the three worlds, there is no one like Lord Chaitanya or Lord Nityananda. Their merciful qualities are so great that upon hearing them, even birds and beasts cry and stones melt. हाँ, तो भगवान कृष्ण और बलराम ऐसे रूप में आए हैं। ये कृष्ण बलराम के जो ओरिजिनल फॉर्म है वो पूरी की पूरी आ गई है लॉर्ड चैतन्य और नित्यानंद के रूप में, जिसकी जो गाथाएं हैं वो जानवर भी सुन के रोने लग जाते हैं और पत्थर भी पिघल जाते हैं, इतने ज्यादा महान है। और हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ओके, फोर्थ कौन पढ़ेगा? फोर्थ? I can read fourth. हाँ, पढ़िए। But the Lochana Das regret that I am entrapped by some gratification, since I have no attraction for the
for the lotus feet of Lord Chaitanya and Lord Nityanand, and then Yamraja, the upper intendant of the death, is punishing me by allowing me to By be not allowing me. affected by the movement. हाँ, थैंक यू। तो ये लचन दास ठाकुर जो हैं वो इस सॉन्ग के ऑथर हैं। वो बता रहे हैं कि देखो वो इतने महान हैं लॉर्ड चैतन्य नित्यानंदा, लेकिन ये बहुत नम्र है लोचन दास ठाकुर, और ये अपनी नम्रता के मूड में कह रहे हैं कि देखो मगर मैं तो इतना ज्यादा क्या कहते हैं खराब हूँ, मेरा हृदय इतना गंदा है कि मुझे कोई भी अट्रैक्शन नहीं है इस प्रोसेस से। एक्चुअली नम्रता है। तो एक्चुअली ये नम्रता के भाव में उनकी बहुत ज्यादा इंटेंस अट्रैक्शन है। ग्रेट ऋषि, बहुत बड़े सेंट है जो ये बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए प्रैक्टिकली बिल्कुल लागू होता है कि हम जो हैं हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग गए हैं, इसलिए हमारे को अट्रैक्शन हो नहीं पा रही है इतनी ज्यादा। थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से जरूर हुई होगी, तभी आज हम कॉन्फ्रेंस कॉल में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत दूर हैं, अभी हम भगवान के चरणों तक जा नहीं रहे। और कौन बैठा है वो देख रहा है, यमराज वो ये देख रहा है कभी भी मृत्यु का घंटा बज सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि हम समझें टाइम कम है। एवरी सिचुएशन या तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है भगवान के पास जाने के लिए, और या फिर एक रीजन हो सकता है भगवान से दूर जाने की, एक एक्सक्यूज हो सकता है भगवान से दूर जाने की। अब हम उसको एक्सक्यूज बनाते हैं दुर्योधन की तरह कि हाँ भाई अब तो मेरे को नारायणी सेना ही लेनी पड़ेगी, और या फिर हम उसको अपॉर्चुनिटी बनाते हैं कि कृष्णा मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अर्जुन की तरह कि मुझे नारायणी सेना वगैरह कुछ नहीं, मुझे आप ही चाहिए। तो ये हमारी चॉइस है एवरी सिंगल मोमेंट, और इनवेरिएबली चूज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम यूज टू एक पर्टिकुलर वे में सोचने में चलने में, लेकिन हम जब कोशिश करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर देते हैं। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं, बलराम जी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लीनियंट है, मर्सीफुल हैं। तो हमें अगर आज हम अच्छे से भगवान का नाम लेते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान अवश्य हमें कृपा देंगे। खासकर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के दिन तो और भी ज्यादा कृपालु हो जाते हैं। तो इसलिए सब लोग कोशिश कीजिए आप कि भगवान का नाम लो और चैंटिंग करो, और आपको कुछ ही दिन में और ज्यादा आपको नोटिस करने को मिलेगा कि कैसे आपकी लाइफ चेंज होती जा रही है पॉजिटिवली। ओके, तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अब हम ले सकते हैं। सबको क्लियर हो रहा था, समझ में आ रहा है क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या पॉइंट्स हुए हैं आज? यस प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। हाँ, ओके, कोई ऐसा है व्यक्ति जिसके लिए ये काफी सारी चीजें आज नई सुनने को मिली? पहले मतलब इतनी चीजें पता नहीं थी, नित्यानंद प्रभु और विष्णु है और ये कई सारी चीजें। हाँ जी प्रभु जी, मुझे नहीं पता था। हाँ जी, मेरे को भी काफी चीजें क्लियर हुई हैं। ओके ग्रेट, तो फिर किसी का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज वी एंड इट। ओके, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ जी बताइए क्या क्वेश्चन? जब बलराम जी को कृष्ण का ही वो माना है इनकारनेशन, तो उन्होंने बहुत जगह ऐसे दुर्योधन को सपोर्ट क्यों किया था? महाभारत में बहुत जगह उन्होंने किया था। हाँ, बलराम जी को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे ये रोमार्चन को बैठे बैठे मार दिया, फिर वहां दुर्योधन को सिखाया भी गदा युद्ध, और उसके बाद एंड में युद्ध में जब भीमा ने कुछ किया तो चले गए प्रोटेक्ट करने। सिर्फ यही नहीं है, बलराम जी अपनी जो बहन है सुभद्रा, उसकी शादी पता किससे करना चाहते थे? दुर्योधन के साथ। हाँ, दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। वो तो कृष्णा के साथ, कृष्णा जो है वो अर्जुन के साथ करना चाहते थे।
तो वो भी फिर बलराम जी की लीला में आप देखोगे बलराम जी की फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? हाँ, ये भी कौन बताएगा? सोमरस, ये भी भागवत में आया था। मैंने सोचा था अभी आपसे पूछूंगी। भागवत में एक जगह पढ़ा था मैंने कि वो पहाड़ पे बैठ के वो सोमरस का पान कर रहे थे, हाँ, और कुछ ऐसा पढ़ा तो था। तो बलराम जी की फेवरेट ड्रिंक है वरुणी एक्चुअली, और वरुणी और सोमरस। एनीवेज, सो पॉइंट यहाँ पे क्या है? पॉइंट ये है कि बलराम जी को हम समझ नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस हम गुरु का आश्रय लेके समझने की कोशिश नहीं करते एक सही अथॉरिटी से। अगर हम अपने बनाए हुए तरीके से हम समझेंगे तो हम मिस कर जाएंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जो समझ में नहीं आ सकती। तो ये नहीं है, बहुत सारे और चीजें हैं जो कि लोगों को बिविल्डर करने के लिए, बेसिकली फिल्टर करने के लिए कि कौन सही मायने में सीरियस है भगवान की तरफ जाने के लिए और कौन इनसिंसियर है। जो सिंसियर है, सीरियस है, वो व्यक्ति समझेगा, अप्रोच करेगा, सीखेगा। और बलराम जी एक्चुअली परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी है और बाहर से वो गुरु के रूप में भी हमारे को गाइड करते हैं। और हर रूप में, हर सिचुएशन में, हर लीला में मकसद बलराम जी का एक ही है, भगवान की सेवा करना। तो एक्चुअली जब वो दुर्योधन की साइड ले रहे थे तो भी वो कृष्णा की सेवा ही कर रहे थे एक्चुअली। वो पता था कि कृष्णा ने क्या करवाना है उनसे। एक ये अरेंजमेंट है बलराम जी का। बलराम जी जब वहां पे भी वरुणी ड्रिंक कर रहे हैं, या बलराम जी भी गोपीज की साथ लीला करते हैं, वो सब फिर इसलिए करते हैं कि मकसद होता है कृष्णा की सेवा बस। वो कैसे लीला में फिट होती है कृष्णा की सेवा, वो बलराम जी को सबसे ज्यादा सही पता है कि ये करूंगा मैं तो सबसे ज्यादा स्पाइस आएगा, क्योंकि भगवान की इच्छा ही है। कृष्णा वांट्स हिम टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। जैसे कई बार क्या होता है, राधा रानी ने कृष्णा से गुस्सा हो जाती है, कृष्णा को चैस्टाइज करती है। लेकिन क्यों करती है वो राधा रानी? वो इसलिए करती है क्योंकि कृष्णा, राधा रानी नोज कि ये करूंगी तो कृष्णा विल बी मोस्ट हैप्पी। समझ आ रहा है? तो ये लीला होती है जिसकी वजह से होता है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये समझने के लिए हमें अभी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए। और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत थोड़ा सा समझ में आ रहा है अभी, हमें धीरे धीरे और समझ में आएगा जैसे हम सीरियसली सिंसियरली पढ़ते रहेंगे इस डायरेक्शन। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? ओके प्रभु जी। ओके, थैंक यू। प्रभु जी, जो रोम हर्षनाथ थे वो कल वासे माता जी ने बताया था, वो सूतक गोस्वामी के फादर थे। और सूत गोसाई के पिताजी थे। एक्चुअली जब सबको मार दिया तो उन्होंने कहा कि सेजेस ने, ऋषियों ने, कह रहे हमने तो इसको दीर्घायु होने की वो दी थी, तो उन्होंने कहा मैं जिंदा कर दूंगा दोबारा से। उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखो आपने कुछ सोच समझ के किया होगा, हम इसके बीच में नहीं आएंगे, आपका जो मन है आप करो, लेकिन हमारी उसका क्या होगा जो हमने इनको दिया है दीर्घ कोई बात नहीं, मैं ट्रांसफर कर दूंगा उसके बेटे में। उसका बेटा बहुत बड़ा डिवोटी है, सूत गोस्वामी होगा उसका बेटा, तो उसमें ट्रांसफर कर देता हूँ। उसमें ट्रांसफर कर दिए गए सारे आशीर्वाद, तो ये हो गया। ठीक है, तो सूत गोस्वामी ही हैं जिन्होंने फिर एक्चुअल भागवतम बताई सेजेस को। कर दिया था ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है क्या प्रभु जी, ये जो रोमा, तो आपने जो नाम लिया उसका भूल गई, रोमा हर्षना, उन्होंने ही शिव पुराण लिखा है क्या? वो ये वही है क्या? रोमा हर्षना एक डिसाइपल हैं वेद व्यास के, उन्होंने बड़ी सारी चीजें की हैं, लेकिन एक्चुअली हम उनकी अथॉरिटी में नहीं जाते। हम जनरली वेद व्यास ने जो लिखी है स्क्रिप्चर्स, उसको अलग अलग डिसाइपल्स में बांट दिया था। तो एग्जैक्टली किसने कौन सी बुक्स लिखी है मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे अलग है। जैसे योगा सूत्र जो है पतंजलि द्वारा लिखी है, तो ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग सेक्शन का प्रोफेसर बनाया उन्होंने। तो एग्जैक्टली पता करना पड़ेगा उन्होंने कौन सी लिखी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ समाप्त करते हैं। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।